नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास। कार्यक्रम इनसाइट में तो अशोक व्यास में आपका स्वागत है। और आज का कार्यक्रम विशेष इस दृष्टि से है कि इस कार्यक्रम में हम उस संदर्भ की तरफ ध्यान देने वाले हैं जो हम सबके लिए रेलेवेंट है, प्रासंगिक है। While we all are in a race to attain something, to reach somewhere, to prove a point, or to assure ourselves that I'm good or I'm better than the other, this race of mind leads to sometimes a sense of stress, and sometimes it becomes a chase of that happiness which is like a मिराज। तो मरीचिका से बाहर आकर हम जीवन का जो सौंदर्य है, द जॉय एंड ब्यूटी ऑफ लाइफ, हाउ that becomes a part of our experience, we would say that stillness is valuable. And what is the value of stillness and how to attain it, whether you are in this field or that field. So we are talking about that with greetings on Guru Nanak Dev Jayanti Ji's birth anniversary, 553rd. We also observed Dev Deepavali. So all these festivals and message of the great beings bring and emphasizes the need to attain stillness. I have the pleasure of welcoming two individuals who are active in their own field, and they will help or they'll enlighten us on this theme. So I take this opportunity to स्वागत है शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी का, वैदिक स्कॉलर, और हमारे मित्र एंटरप्रेन्योर रियल एस्टेट के फील्ड में संजीव अनेजा जी, आपका स्वागत है। शुरुआत आपसे करना चाहूँगा मैं महाराज जी। महाराज जी की संबोधन होता है शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी के लिए, तो जो एक स्थिरता मन की है वो ऐसा लगता है कि हो नहीं पाती है। कितनी मूल्यवान है वो स्थिरता? सारी साधनाएं, सारी प्रार्थनाएं, समस्त योग, जप तप इत्यादि जो भी है वो सब उसी के लिए है, मन की स्थिरता के लिए। तो कितनी महत्वपूर्ण है, और यदि वो हो जाए तो फिर सब, मतलब योग सफल, जप सफल, तप सफल, साधना सफल। तो इन समस्त बहुत महत्वपूर्ण है, उससे महत्वपूर्ण कुछ और है नहीं। तो संजीव जी, आपने देखा होगा कि कई बार जो मन की चंचलता है वो शरीर के किसी न किसी अंग से व्यक्त होती है। कोई भी कारण हो, मुझे ऐसे याद आता है कभी कभी मैं अपने पाँव को, जो अंगूठे की अंगुलियां हैं, ऐसे ऐसे हिलाता रहता था और मुझे ध्यान भी नहीं होता था कि वो हिल रहा है। तो ये जो अस्थिरता शायद कहीं अंदर रहती है, वो कैसे उसको साधा जाए और कैसे एक संतुलित भाव तक मन जाए, इसके बारे में आपका क्या चिंतन रहा है? आपने एक क्वेश्चन पूछा है, ऐसा है जैसे मैं स्थिर हूँ खुद ही। तो जब खुद जो स्थिर नहीं है वो दूसरे को पूरा बता पाए स्थिर कैसा होना है, बहुत मुश्किल है। अब आपको मैं बोल तो रहा हूँ पर मेरे पैर भी हिल रहे हैं नीचे। सो मन जो है वो कई तरफ घूम रहा है इकट्ठा। आपको जवाब क्या देना है, आगे आप क्या पूछ लेंगे, वो सब चल रहा है मन में हमारे हर टाइम। इसीलिए मेडिटेशन है, इसीलिए जो भगवान का नाम भी है वो कहते हैं उस टाइम पे आंखें बंद कर लो, क्योंकि मन की स्थिरता। मंदिर में भी जाते हैं तो उस टाइम पे देखने तो गए हैं भगवान को और आंखें बंद कर रहे हैं स्थिर होने के लिए। तो उनको देखने गए हैं तो भी उनको नहीं देख रहे हैं। सो स्थिर होना प्रैक्टिस की बात है। मेडिटेशन टेक्स केयर ऑफ दैट। शांति के टाइम पे आप जितना बैठोगे उतना स्थिर हो जाएगा। फिर भी आप मेडिटेशन में ही बैठते हैं, इट्स कॉल्ड अ मंकी माइंड। तो ये चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, पता नहीं कितनी चीज़ें हम सोच रहे हैं। वो कहते हैं बी प्रेजेंट एट द मोमेंट एंड दैट्स द बेस्ट प्रेजेंट यू कैन गिव योरसेल्फ। वो प्रेजेंट होना ही स्थिरता है। कैसे आएगी? प्रैक्टिस, लाइक एनीथिंग, इट्स अ प्रैक्टिस। सो अब धीरे 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 मेडिटेशन करो, ओम नाम लो,
जो जिसको भगवान को जैसे मानते हैं वैसे नाम लो, एंड स्लोली बट अगेन एक मुझे वो कहानी याद आती है। एक मदर थी, तो एक गांव में गई वो अपने उनके गुरु के गांव में, तो अपने बच्चे को लेके गई कि मीठा बहुत खाता है। तो गुरु थे, उन्होंने कहा बच्चा, कहते इसको मना कर दो तो नहीं खाएगा आगे से। तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते के बाद आना। अब वो बेचारी 100 किलोमीटर पैदल चल के गई थी, हफ्ते के बाद आना। वो फिर वापस गई, हफ्ते के बाद फिर चली गई कि लो जी आपने कहा था हफ्ते के बाद आना। हफ्ते के बाद पहुंची तो गुरुजी ने कहा बेटा गुड़ मत मीठा मत खाया करो। बच्चे ने मीठा खाना बंद कर दिया और माँ नाराज हो गई। कहती अगर आपको सिर्फ यही कहना था तो 1 हफ्ता पहले कह देते, मेरा तो तुमने 200 किलोमीटर और चक्कर लगवा दिया ना। कहते जब तुम आई थी तो मैं भी बहुत मीठा खाता था, हफ्ता पहले मुझे रोकना पड़ा मीठा के रोकना कैसा है, तब मैं कह पाया। सो जो क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है, पर आंसर देने वाला आपका जो उत्तर है वो भी बहुत बढ़िया है। और आप जहाँ पर अपने बात को पहुँचाया है वहाँ पे कथनी और करनी में अंतर नहीं हो, इसका बड़ा महत्व है। तभी आप किसी को कहेंगे तो उस पर कुछ प्रभाव हो सकता है। और कथनी और करनी में अंतर न हो, इस दृष्टि से जो आपने ओम के जाप की बात की, या जैसे हम गुरु नानक देव जी का स्मरण कर रहे थे तो उन्होंने भी सिमरन पर बड़ा जोर दिया। एक ओंकार सतनाम, वो जो पूरा एक संदर्भ रहता है उसमें जो सत्य है वो एक है, और उस तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा जो वेदों में भी आया है उल्लेख। शास्त्री जी, आप ये बताइए कि कथनी और करनी में अंतर नहीं हो, वो भी एक बहुत बड़ी साधना के साथ साथ एक चुनौती है। क्योंकि आज हम वहाँ पहुँच गए या हम किसी दूसरे चेहरे को लेकर जगत के सामने होते हैं और अपने अंदर सोच रहे होते हैं कि नहीं ये मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे दिखाना तो यही है। तो ये जो दिखावे का एक दबाव हमारे ऊपर आ गया है, वो मन की स्थिरता या अस्थिरता के साथ कितना जुड़ा हुआ है? ये बहुत अधिक जुड़ा हुआ है। अस्थिर मन इस तरह का वो करेगा, जो स्थिर नहीं है तो वो दिखाएगा कुछ और, होगा कुछ और इसके लिए एक सूत्र है, आपके प्रश्न से संबंध रखता हुआ, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। तो ये जो सूत्र है, जो मुझे मेरे साथ प्रतिकूल लगता है, अच्छा नहीं लगता, वह दूसरों के साथ व्यवहार में न किया जाए। तो यदि मेरे साथ कोई छल करे, मेरे प्रति कुछ भाव अलग रखता हो चित्त में और प्रकट में कुछ और करता हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह मुझे ये देखना है कि जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वह किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी को भी। तो जो मुझे ठीक नहीं लगता वह मैं न करूं। तो स्थिर होने के लिए, और यह जो बनावटीपना है, मुझे बनावटीपना यदि अच्छा नहीं लगता है तो बनावटीपना इस पृथ्वी पर किसी को भी अच्छा नहीं लगता। मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि चोर अपने घर में चोरी पसंद नहीं करता। तो ये उसकी मूल चेतना का स्वर है। जो मुझे अब चोरी करता है, प्रति क्षण वो चोरी करता है, चोरी का ही माल लेके आया, और जिसका माल लूट के लाया है वही व्यक्ति भी यदि उसका वो ले जाए तो भी उसे ठीक नहीं लगेगा। इसीलिए यह जो चेतना की जो स्वाभाविक जो वो है आवश्यकता, हमारी चेतना जो चाहती है, हम उसको कहना है हमारी अंतरात्मा की आवाज़ यह है, जो मुझे ठीक नहीं लग रहा वह मैं किसी को न दूं। और यदि ये भाव हमारे चित्त में मजबूत हो जाए तो हमारा बनावटीपन भी समाप्त हो जाएगा और हमारा चित्त भी फिर स्थिर हो जाएगा। फिर हम स्थिर होंगे चेतना के जगत में। तो आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। मैं जो चाहता हूँ वो संसार को दूँ। मैं यदि समाज से बनावटीपन नहीं चाहता तो मैं भी बनावटीपना छोड़ दूँ। मैं सहज रहूँ, निर्मल रहूँ, गंगा की धार की तरह बहता रहूँ। ऐसा तो गंगा की धार की तरह बहते रहने की बात को लेते हुए ये स्मरण आता है, जो हमारे शास्त्र और संत हमें याद दिलाते रहे हैं कि हमारे भीतर ब्रह्मानंद, यानी कि जो ब्रह्मानंद है
उसके समानांतर वो आनंद भी नहीं है जो आपको अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर प्राप्त हो जाएगा। तो वैसा आनंद सब मनुष्यों के अंदर है, ये आश्वस्ति हमारे अंदर रहती नहीं है। इस आश्वस्ति की तरफ ले जाने में, जैसे पहले संजीव जी बता रहे थे कि जो सिमरन है या जो जप है वो सहायक होता है, और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव को आप तक इस रूप में संजीव जी की अनुमति लिए बिना पहुंचा रहा हूं कि आप स्वयं बहुत जप करते रहे हैं, स्मरण करते रहे हैं। तो आप अपने अनुभव से बताइए कि जो स्मरण करना है, भगवान का नाम लेना है, उससे मन में एक स्थिरता, एक शांति, ऐसा भाव आ जाता है। और कई लोग कहते हैं मैं तो जप के लिए बैठता हूँ लेकिन मेरा मन तो है वो भागता रहता है। तो इसके बारे में आप बताएं। तो अशोक जी, फिर पहली बात ये कि ना तो मैं बहुत ज़्यादा जप करता हूँ और ना मैं बहुत ज़्यादा सिमरन करता हूँ, तो वो भी गलत हो जाएगा कहना। पर एक बात है, आप जब बैठोगे ना उसमें तो मन भागेगा, चंचल मन है। पर धीरे 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 अब आप जब ध्यान देना शुरू कर देंगे, इसीलिए जब सिमरन कहते हैं ना, तो सिमरन के टाइम पे एक तो आप उनका नाम लेंगे, दूसरा कान से नाम सुनते रहें, और तीसरा भगवान को सामने समझें। जब ये तीनों आपकी चीज़ें इकट्ठी घूमनी शुरू हो जाएंगी तो आपका मन जो है वो स्थिर, हमारा जो मन जो है वो स्थिर होना शुरू हो जाएगा। नाम आपने लिया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कान में क्या गया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और देख आप किसको रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो जब ये सारी सेंसेस मिलनी शुरू हो जाती हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है मन का भागना कहीं पे और। जब हम एक ही सिर्फ नाम लें और साथ में कुछ भी हो, घर में ये है, खाली पड़ा ये है, तो मन भागता जाएगा कहीं ना कहीं। और एक जैसी थॉट आएगा, कितने थॉट और आएंगे, एक के बाद एक, और कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। सो आसान तो नहीं है ये बिल्कुल भी, और अगर आसान होता तो फिर सब कर लेते हैं। तो गुरु नानक जी की बात हो रही है तो अब मैं हर टाइम यही कहता हूँ, उनका बाकी सब छोड़ दो। उन्होंने सिर्फ 13 करते थे ना, जब वो तोलते थे ना दुकान पे, तो 13 नंबर आता था, वो 13 13 13 पे चले जाते थे। उसके बाद वो क्या दे रहे हैं उनको यही नहीं पता, 13 13 13, और सब लुटा दिया। और अगर हमें ये समझ आ जाए कि सब 13, तो फिर क्या मेरा, और जब मेरा ही नहीं है तो फिर क्या भागना मन का। पर ये सब बोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं अब स्टूडियो पे कह के गुरु नानक जी का कह दिया 13 13, मेरा कुछ नहीं। पर अब बाहर रियल एस्टेट में जाऊंगा तो फिर मेरी कंपनी और मेरा ये, और बल्कि आप कहेंगे कि आप अपना मकान चाहते हैं, वो भी चाहेगा कि मेरा मकान है, इसीलिए वो आपका संपर्क करवाता है। उस तरफ भी मैं वापस आऊँगा, पर फिर से ये राम सुखदास जी स्वामी जी का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा महाराज जी कि मेरा सो जावे नहीं और जावे सो मेरा नहीं। तो इन दो छोटे से सरल से वाक्यों में बहुत गूढ़ बात उन्होंने कही। पुनः दोहराता हूँ कि मेरा सो जावे नहीं और जावे सो मेरा नहीं। तो हमने किसको अपना मान रखा है, वो एक धुरी बन जाता है जिसको लेकर हमारा मन व्यग्र हो जाता है, हम उद्विग्न हो जाते हैं। इसके बारे में आप बताइए कि हमने अपना किसको मान रखा है और किसको मानना चाहिए। जो एक सूत्र है वेदांत का, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म ईश्वर सत्य है, जगत संसार झूठा है। तो हमने संसार को सत्य माना है और ब्रह्म की तरफ हमारा चिंतन है नहीं, और अभी तक जाना ही नहीं। और जो झूठ है, झूठ और सत्य के संदर्भ में मुझे नाम नहीं पता कवि का, पर उनकी 2 लाइनें मुझे अच्छी लगती हैं। सत्य के संदर्भ में उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि जो घटे या बढ़े, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। झूठ घटता है, बढ़ता है, जन्मता है, मरता है, प्रकट होता है, बढ़ता है। जैसे हम कहें 2 और 2 4, तो जो 4 का जोड़ है वो सत्य है। 2 और 2 3 भी कहा जा सकता है, वो झूठ। 2 2 5 झूठ, 2 2 11 झूठ। तो झूठ के कई रूप हो सकते हैं, पर सत्य का एक रूप होता है। उसी सत्य के संदर्भ में कहा, एकम सद विप्राहा बहुधा वदन्ति
जानने वालों ने उस एक सत्य को अनेक अनेक भांति से अनेक अनेक तरह से कहा, पर वह एक है और वही है। तो जो सत्य ब्रह्म है, जो सत्य परमात्मा है, जो सत्य ईश्वर है, उससे जुड़ना, उसको जानना, उसमें रमना, जो उसमें रमा, जिसने उसे जाना, वह परम आनंद को प्राप्त हुआ। और लेकिन अभी तक हमने क्या समझा है कि सत्य ये है, जगत है, और इस जगत में चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे किसी और क्षेत्र में हो, मैं यहाँ से यहाँ पहुँचूँ। तो भागम भाग की जो यात्रा है कि अभी वो जो व्यक्ति है धन में मुझसे आगे है, इसका मतलब वो शायद सफल है, और उसी को हमने सफलता की श्रेणी माना है। इसीलिए हमारा मन अशांत है, इसीलिए व्यक्ति परम अशांत है। और जब ये समझेगा कि नहीं, सत्य ब्रह्म है, सत्य ईश्वर है, और सत्य ईश्वर जो है वह कौन है, तो जब पता चलेगा तो फिर दूसरा सूत्र आएगा, अयम आत्मा ब्रह्म। ब्रह्म कौन? ब्रह्म सत्यम, जिसे कहा कि ब्रह्म सत्य, ईश्वर सत्य है, तो फिर हमें जानना वो है कहाँ, वो कौन है, कैसा है। तो फिर वेदांत ने कहा, वेदों ने कहा, उपनिषदों ने, शास्त्रों ने कहा कि वह जो सत्य है, जिसको कहा एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति, वह जो एक सत्य है, और अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी जो आत्मा है वही वह सत्य ब्रह्म है। और जब मैं अपनी आत्मा, तो जब एकाग्रचित्त होने की, स्थिर होने की जब बात आती है, तो मैं स्थिर होऊं और ये जानूं कि मेरी आत्मा, मैं आत्मा हूँ यह शरीर हूँ। तो अभी इसी में देखेंगे तो शरीर कुमार हुआ, बाल, कुमार, युवा, जरा, प्रौढ़ और वृद्ध बदला। तो हम कहेंगे कि जो शरीर है वो स्थिर नहीं है, पर वो जो शरीर है, जिस बचपन वाले शरीर में मैं रहा करता था, फिर किशोर अवस्था में चला गया, फिर युवा अवस्था में चला गया, फिर इस अवस्था में हूँ, वृद्ध अवस्था में अगर हुआ तो मैं ही होऊंगा। वह मैं एक जो समस्त शरीरों की यात्रा करता हुआ रहा, वह एक आत्मा सत्य है, आत्मा सत्य है। और इसीलिए सत्य से जो व्यक्ति जुड़ेगा, सत्य को समझेगा, सत्य में स्थिर होगा, तो समस्त ध्यानों का अभिप्राय है कि अपनी ही आत्मा के संदर्भ में समझना, जानना। मैं चाहता हूँ कि नीरज जी की 2 लाइनें आपको कहूँ। नीरज जी ने कहा कि अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़कर सारे शहर में बरसात हुई। जिस लाइन के लिए उन्होंने ये सब बातें कही थी, वो कहते हैं, उम्र भर हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर हमसे हमारी अब तक न मुलाकात हुई। तो हमसे हमारी मुलाकात हो जाना, और वो हमसे हमारी मुलाकात बाहर की भाग दौड़ से नहीं होगी, क्योंकि मैं बाहर नहीं हूँ। किसी शायर की 2 लाइनें फिर यहाँ कोट करता हूँ। वो कहते हैं कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई और देख ली। तो वह मुझ में है, मेरे अंतर में है, और इसलिए उसको जानूं। बहुत सुंदर आपने बात बताई। तो मैं जो अंतिम शेर आपने कहा कि वो दिल में है और गर्दन झुकाई देख लिया, तो उसको अगर हम वैसे देखेंगे, विनम्रता जो है उसको हम इस रूप में लें कि आप विनम्र हैं तो झुक कर रहते हैं। झुकने का मतलब वो नहीं है जहाँ पे आप किसी के सामने उससे नीचा होकर झुक रहे हैं, पर यहाँ विनम्रता वाला जो झुकाव है उसको मैं पकड़ते हुए, और जैसे बात आप बता रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि जो आत्मा के संदर्भ में और मैं अपने आप को क्या मान रहा हूँ उसको लेकर जो बात हो रही थी, तो वो जो स्थिरता है, जो ऐसा आपकी बात से ऐसा ध्वनित होता है कि अगर हम अपने आत्म बोध के पास पहुँचते हैं तो वो स्थिरता आती है, जिससे कि हम बाकी जो कुछ घटित हो रहा है उसको एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता पाते हैं। तो वहाँ पहुँचना ऐसा हो गया कि बीज रूप में जहाँ पर हमारा होना है उसके साथ हम जुड़ गए। और बीज की बात को लेकर वृक्ष की तरफ अगर मैं जाता हूँ संजीव जी, तो हम जब सिंचाई करते हैं, पानी दे रहे हैं, तो जड़ों को सिंचित कर रहे हैं। जो बीज से पहले जड़ हुई फिर वो बाहर आया, वो बात हम अपने जीवन के बाकी के क्रियाकलापों के संबंध में भी देखें तो जहाँ पे हमारी स्थिरता है वो एक तरह से बीज रूप में है। यानी जो सार है, जो जहाँ से आप ऐसा नहीं लगेगा कि मैं खो गया हूँ,
अपनी पूर्णता के साथ एक में एक होने वाली बात को संजीव जी विशेष रूप से प्रकृति के साथ में जो उनका संबंध है, जो तारतम्य है, उसको लेकर भी आप कहीं ना कहीं अपने मन की स्थिरता को पाते होंगे। ऐसा फेसबुक पोस्ट से भी दिखाई देता है मुझे। आप बहुत बार सूर्योदय के दर्शन के लिए जाते हैं और समुद्र के किनारे होते हैं, कैसा वहाँ पर अनुभव होता है? विशेष करके जो हम वैल्यू ऑफ स्टिलनेस की बात कर रहे हैं, तो प्रकृति के समीप होना स्थिरता, स्टिलनेस की दृष्टि से क्या महत्व रखता है? अगर हम प्रकृति को ध्यान से देखें तो नज़र आता है कि क्या अपने आप सब चल रहा है और कौन चला रहा है। वो जब पता चल जाए कि चला कौन रहा है, तो हमारी जो ईगो है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। कब सूरज निकला, कब चाँद आया, हर रोज़ कैसे चला, एक आपने इतना सा बीज डाला और बीज जो है वो कहाँ से रूट बने और कहाँ से पेड़ बना और कहाँ से फूल बने और कहाँ से फिर बीज आए फल में से, वो कौन कर रहा है? आदमी बीज तो लगा सकता है, आदमी पानी तो दे सकता है, पर अगर कोई आदमी कहे कि मेरी गारंटी है कि इसमें फ्रूट आएगा ही आएगा और इतना आएगा, तो वो झूठ बोल रहा है। उसको नहीं पता है ये सच, क्योंकि बारिश का पता नहीं, पंछियों का पता नहीं, डिजीज़ का पता नहीं, कुछ तो पता नहीं है इंसान को, इंसान के हाथ में है कितना। तो स्टिलनेस, जो जब आप नेचर से कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो एक पता चलना शुरू होता है कि हमारी औकात कितनी है। और अगर जब ये पता चल जाए कि हम कुछ है नहीं ज़्यादा, तो ईगो ख़त्म हो जाती है। और ईगो ख़त्म हो गई तो ईगो इज़ EGO, एजिंग गॉड आउट। जब ईगो ख़त्म तो गॉड वापस। जब तक ईगो है तो मैं चल रहा है। और उसके लिए ग्रैटिट्यूड जो है बहुत ज़रूरी है हर टाइम। सो स्टिलनेस के लिए ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर। आप जैसे ही मान जाएं कि ये मैं बहुत संतुष्ट हूँ जो है मेरे पास, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे कर्म नहीं करें, काम किए जाओ, पर उसको दिए जाओ ये श्रेय कि जो तूने किया वो भी बता। अमिताभ बच्चन जी का शो था तो कहते थे, मेरे पिताजी कहते थे कि जो हमारी मर्जी से हो बहुत अच्छा, जो नहीं हो वो और भी अच्छा, क्योंकि उसकी इच्छा से हुआ। ये समझ आ गई तो ये भाग दौड़ खत्म। आप करो पर छोड़ दो फल उसके ऊपर, कर्म किए जा, फल की चिंता मत करे इंसान। तो इसी बात के संदर्भ में शास्त्री जी जो तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु संकेत आता है उसमें कि जैसा वो सोचता है वैसा हम सोचें, ऐसा एक तारतम्य, ऐसा एक अनुनाद बैठ जाए। और जो अहंकार की बात बार बार आती है, ईगो लेसनेस की बात आती है, और कहीं ये भी आता है कि ईगो के बिना तो हम ये कार्यक्रम भी न कर रहे हों, मैं बोल रहा हूँ, ये तो कहीं ना कहीं रहता है कि मैं बोल रहा हूँ। तो आप बताइए कि ईगो महत्वपूर्ण भी है, जैसे कि दुधारी तलवार की तरह अगर मैं कहूँ थोड़ी देर के लिए, तो ईगो का क्या विशेष करके स्टिलनेस की दृष्टि से? देखिए, जब हम शरीर में हैं और जैसे ही हम बोलते हैं तो बोलने वाला प्रकट हो जाता है, वहीं से ईगो शुरू। मैं इस संदर्भ में रामायण की एक कथा को यहाँ उद्धृत करूँगा। भगवान श्री राघवेंद्र सुतीक्षण ऋषि के पास गए। सुतीक्षण ने स्वागत किया और बरसों वर्ष से तपस्या में थे भगवान के दर्शन के लिए। और जब राम मिल गए, भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि सुतीक्षण आप वरदान मांगिए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे पता नहीं कि मैं क्या मांगूं, और इसका अभिप्राय यह है कि मेरे पास ज्ञान नहीं है कि क्या मांगूं, तो मेरे पास ज्ञान नहीं है। तो भगवान राम ने कहा कि तो सुतीक्षण मैं अपनी तरफ से तुम्हें वरदान देता हूँ, और वरदान यह है कि होहु सकल गुण ज्ञान निधाना, आप समस्त गुणों के ज्ञान के सागर हो जाओ। इतना कह करके अब जब राम चलने लगे तो सुतीक्षण उन्हें विदा करने के लिए कुटिया से जाने लगे। फिर दौड़ करके आगे आए और भगवान श्री राघवेंद्र को फिर प्रणाम कहा कि प्रभु वरदान दे दीजिए, अब मुझे पता चल गया कि क्या वरदान मांगना है। तो बोले अभी तो कह रहे थे कि मुझे पता नहीं। बोले अभी अभी आपने वरदान दिया ना कि तुम ज्ञान के निधान हो जाओ, तो मुझे अब ज्ञान पता आ गया और अब मैं जानता हूँ कि मुझे क्या मांगना है। तो राम जी ने कहा कि अच्छा मांगो। तो वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी के परम चतुर में जानत अहाऊँ, मैं तुम्हें परम चतुर मानता हूँ। तो कहा कि ठीक है मांगो। तो सुतीक्षण ने कहा कि प्रभु मैं चाहता हूँ
कि अस अभिमान जाय मत मोरे, मतलब मुझे अभिमान दे दीजिए। तो भगवान ने कहा कि अभिमान तो अज्ञानी लोगों का आभूषण, अज्ञानी मांगते हैं या अज्ञानियों को होता है, आप तो ज्ञानी हो। तो बोले पहले पूरी बात सुनिए, मैं चाहता हूँ अभिमान, और हम सबको हो अभिमान। सुतीक्षण की इस कथा से हमारे जीवन में ये बात यदि हो जाए तो, सुतीक्षण ने कहा अस अभिमान जाय मत मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। क्या हे बात। रघुनाथ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ, आप मेरे मालिक हैं। तो व्यक्ति के जीवन में अभिमान हो, अहम हो, लेकिन इस बात का कि प्रकृति मेरी मालिक है, परमात्मा मुझे चलाता है और इसलिए मैं चलता हूँ। मुझ में आत्मा है, मुझ में कोई बैठा है जो मेरी आँखों से देखता है, मुझ में कोई बैठा है जो मेरी वाणी से बोलता है, मुझ में कोई बैठा है जो सुनता, मेरी कान का कान, मेरी आँख की आँख, मेरी समस्त इंद्रियों की जो इंद्रिय है परमात्मा है, वह है। और इसीलिए मैं उसके होने से मेरा होना है। 2 लाइनें कहूँगा, मुझे बहुत लंबी सी कविता पर उसकी कहूँगा। वो कहते हैं कि हजारों फूल खिलते हैं, सितारे जगमगाते हैं, घटाएं घिर रही हैं, हवाएं चल रही हैं, सभी कुछ हो रहा है, मुझे विश्राम दे दो। तो मुझे ये हो कि सब कुछ तुमसे होता है, मुझसे कुछ नहीं होता, और मैं भी तुमसे होता हूँ, मुझसे तुम नहीं होते। क्या बात है, बहुत ही सुंदर है। तो ये कविता की जो पंक्ति है, मुझे विश्राम दे दो, मुझे लगता है वो अशोक, समय ने सुन ली है। अब तक मैं आ रहा हूँ, क्योंकि 1 ही मिनट का समय है, तो विश्राम तो विराम के साथ होने वाला ही है। और संजीव जी, आप कुछ जोड़ना चाहते जी? मैं 3 उनकी बात और करना चाहता हूँ। मांगने पे प्रहलाद जी ने कहा मुझे ये मांगना है कि मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगना, मुझे ये वो दीजिए आशीर्वाद। क्या बात। कुंती ने कहा मुझे आपसे ये मांगना है कि मुझे इतना दुख आए कि सिर्फ आप नजर आए। और सूरदास ने कहा कि मेरी आंखें वापस ले लीजिए, मुझे आपसे ये मांगना है आप मेरी आंखें वापस ले लीजिए कि मुझे इसके बाद फिर दोबारा कुछ दिखाई ना दे, क्योंकि मैंने आपको देख लिया है। सो मांगने वालों ने हमें सिखाया है कि मांगना क्या है, और जो हम मांग रहे हैं बस उसी में ही तो सब बहुत अब ये different मांगने की बात आई तो उससे मुझे नचिकेता का भी स्मरण हो गया। तो उस कथा का विस्तार में अभी नहीं जाएंगे, समय उसकी अनुमति नहीं देता है। पर यमराज से जाकर भी वो क्या वरदान मांगते हैं, ऐसा एक भारतीय युवा अगर हम उन्हें कहें, उनकी कथा आती है जो नचिकेता का स्मरण करते हुए, और हम वो मांगे जो हमारे लिए सबसे अधिक कल्याणकारी हो। और जैसे आपने रामचरितमानस से संदर्भ संकेत किया, तो हमारे अंदर वो समझ हो कि सचमुच हमारे लिए कल्याणकारी क्या है। तो विज्ञान कई बार वहाँ से दूर चला जाता है, इस तरह के उपहार हमारे लिए लेकर आता है जो हमें तात्कालिक रूप से लगता है कि हमारी सुविधाओं को बढ़ाएं, लॉन्ग टर्म में लगता है कि वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ गड़बड़ हो गई। तो ये गड़बड़ नहीं हो, ये बात स्टिलनेस की वैल्यू जब हम करने लगेंगे तो और अधिक उस तरफ हमारा ध्यान जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो सत्संग है उसका भी अपना एक महत्व होता है। जैसे ये बातें सुनते हुए भी एक मन में शांति सी आ जाती है, क्योंकि हम दूसरी तरह से देखने की क्षमता को अपनी बढ़ा देते हैं, और जो छोटी छोटी बातें हमें उद्वेलित कर रही होती हैं, चिंतित कर रही होती हैं, तनाव से भर रही होती हैं, उनसे परे आ जाते हैं। तो ये आज का जो वैल्यू ऑफ स्टिलनेस पर सत्संग जैसा हमारा कार्यक्रम रहा, संजीव अनेजा जी के और शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी के लिए, इसके लिए इन दोनों का धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए बहुत मंगल कामनाओं के साथ आप सभी का आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।